वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओडी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उसमें भी मेनली फर्स्ट ऑर्डर यानी कि जस्ट डी वाई बाई डी एक्स सिंगल टाइम्स आना चाहिए। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है, वैसे तो वेराइटीज़ ऑफ मेथड्स आर अवेलेबल, बट ये वीडियो में स्पेशली हम जिस पे फोकस करना चाहते हैं वो है यूलर्स मेथड। ठीक है, बट यस, मेथड में आगे जाने से पहले मेनली ओडी क्या होता है, किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका एक कॉमन फॉर्मेट डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम मेथड में जाएंगे। ठीक है, ओके। सो हाँ, जनरल फॉर्म फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, यानी कि डेरिवेटिव सिंगल टाइम होगा और इक्वल टू जो भी दिया होगा उसको हम क्या बोल देंगे, एफ ऑफ एक्स वाई, एंड वाई ऑफ एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू वाई ज़ीरो आर गिवन, यानी कि इनिशियल वैल्यू शुरू की एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू प्रॉब्लम के साथ ही दी होगी। और कई बार ये फॉर्मेट में देते हैं, यानी कि वाई ब्रैकेट में एक्स दे देते हैं, वो जो ब्रैकेट में वैल्यू है वही एक्स ज़ीरो की वैल्यू होगी, और राइट साइड इक्वल टू करके राइट साइड जो दिया होगा वही वैल्यू होगी आपको वाई ज़ीरो की, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए दोनों की इनिशियल वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए क्योंकि ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, ओके। और कुछ ना कुछ पूछा होगा, फाइंड वाई फॉर एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ वाई फॉर गिवन एक्स, एक्स इक्वल टू समथिंग, वो दे देंगे। ठीक है, सो ये आपको दे दे है, वाई आपको फाइंड करना पड़ता है। एक कॉमन फॉर्मेट है फर्स्ट ऑर्डर ओडी का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करने का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, हर एक मेथड में वो वर्क करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या कर देना है, एक टेबल बना देना है स्वीट सा। ठीक है ना, ओके। और इसमें दो ही रो बनानी है, एक एक्स के लिए और एक वाई के लिए। ठीक है, सो ये एक्स के लिए और ये वाई के लिए। अब शुरू में जो वैल्यू होगी वो एक्स ज़ीरो होगी और वाई ज़ीरो तो हमारे पास होगी, ऑलवेज दे देंगे। ठीक है, अब एच भी प्रॉबेबली आपको दे ही दिया जाएगा, एच इज़ ऑल्सो गिवन, ये भी आपको दे देंगे। नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से चूज़ भी कर सकते हैं। अब एच जितना शॉर्ट होगा उतनी मेथड लॉन्ग हो जाएगी। अब देखेंगे एग्जाम्पल में आगे एच की इफेक्ट क्या होगी। ठीक है, बट यस, एच अगर दे दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हमें ऐसा एच चूज़ करना है जिससे एग्जाम्पल की लेंथ शूटेबल हो। अब कैसे जजमेंट मिलेगा वो भी यहाँ टेबल से ही पता चल जाएगा। ठीक है, अब मान लो एच मिल गया तो हमें क्या करना है, एक्स ज़ीरो है उसमें प्लस एच कर दो तो आपको x1 मिल जाएगा। सो मैं जस्ट x1 कैसे मिलेगा वो बता देता हूँ, सॉरी इक्वल टू, हाँ यहाँ x1 कैसे मिलेगा, x0 प्लस एच करो आपको x1 मिल जाएगा, अगेन प्लस एच करो आपको x2 मिल जाएगा, अगेन प्लस एच करो आपको x3 मिल जाएगा, अगेन प्लस एच, ये तो चलता रहेगा। बट आपका टारगेटेड पॉइंट क्या है वो तो दे दिया होगा। क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड वाई फॉर गिवन एक्स, तो ये जो एक्स आपका दिया है वो आपका लास्ट एक्स होगा, ये जो एक्स आपको दिया है वो आपका लास्ट एक्स होगा, जिसको हम जनरली एक्स एन बोलते हैं। ठीक है, सो यस, एक्स एन आपकी जर्नी स्टार्ट एक्स जीरो से होगी, एंड कहाँ होगी वो तो पहले से फिक्स है, यहाँ आपका टेबल ख़त्म होगा। अब इन बिटवीन कितने स्टेप्स रखने हैं वो डिपेंड करेगा एच पे, जितना एच स्मॉल लोगे, स्टेप साइज जितनी स्मॉल इतना ज़्यादा स्टेप्स आएगा, इतनी मेथड लॉन्ग हो जाएगी, और जितनी स्टेप साइज ज़्यादा होगी हम जल्दी जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे कम स्टेप में। ठीक है, तो एच की वैल्यू ऐसे चूज़ करनी है जिससे कितने मार्क्स में सम लिख रहे हो आप उसको जस्टिफिकेशन मिले। अगर एच नहीं दिया है तो, और दे दिया है तो क्या, दिमाग को तो लॉक कर देना है। ठीक है ना, ओके। अब ये तो ब्लैंक टेबल बना, अभी हमें फाइंड क्या करना है, एक्स दे देंगे और वाई फाइंड करना है, यानी कि ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है।
ठीक है। सो जो फाइंड करना है वो तो आपका होगा यहाँ, ठीक है। यहाँ आप पहुँच जाते हैं, आपका एग्जाम्पल डन। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए डायरेक्ट नहीं जा सकते, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, ठीक है। सो y0 में पहले हम y1 में जाएंगे, इसका यूज़ करके हम जाएंगे y1 फाइंड करेंगे, फिर इसका यूज़ करके हम y2 फाइंड करेंगे, फिर इसका यूज़ करके हम y3 फाइंड करेंगे। बस ऐसे स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाओ, हम पहुंच जाएंगे कभी ना कभी यहाँ पे, और यहाँ हमारा एग्जाम्पल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब एक स्टेप में से दूसरे स्टेप में कैसे जाना है वो है वेराइटीज ऑफ मेथड, बट इसमें यूलर पर्टिकुलर हम इंटरेस्टेड है यूलर मेथड में। सो यूलर मेथड क्या बोल रही है वो यहाँ मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरे वीडियो में और मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो यूलर मेथड में ये बोल रहा है, यूलर्स मेथड, इसमें यूलर ने बताया कि भाई आपको n+1 स्टेप में जाना है, nth वैल्यू यूज़ करके n+1 में जाना है। तो आप कैसे जा सकते हो, yn प्लस h इंटू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन, ठीक है। यानी कि वाई एन यानी कि प्रीवियस वैल्यू है, उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, h टाइम्स h इंटू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। अब एक्स एन वाई एन तो आपके पास है, h भी है, वाई एन भी है, सब डाल दो तो वाई एन प्लस 1 मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट हम करेंगे n इक्वल टू 0 से, तो y0 h x0 y0 ये सब इसमें डाल दो तो आपको y1 मिलेगा, 1 मिल गया तो v1 यूज़ करो, तो y1 x1 y1 h ये सब यहाँ डालो तो y2 मिलेगा, y2 डालो y3 मिलेगा, सो एंड सो ऑन, टेबल आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप फार्मूला समझ में आ गई होगी, यूलर्स फार्मूला, ठीक है। अभी अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। सो ये तो था डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है, ओके। सो यहाँ हम जस्ट ये दोनों के साथ कंपेयर करते हैं, dy/dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये केस में हमारा एफ ऑफ एक्स वाई क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स वाई क्या हुआ, एक्स प्लस वाई, है ना। लेफ्ट साइड सेम है, राइट हैंड साइड सेम है, तो एफ एक्स वाई मिल गया। फिर ये दोनों को मैच करो, तो ब्रैकेट में जो वैल्यू है, यहाँ ब्रैकेट में वैल्यू x0 है, तो यहाँ x0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और राइट हैंड साइड 1 है, यहाँ y0 है, सो y0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्लियर। और h क्या लेना है वो भी हमें दे दिया है, h क्या लेना है 0.05 लेना है, और पूछा है क्या, फाइंड वैल्यू ऑफ y व्हेन s इज इक्वल टू 0.1 एंड 0.2। तो ये दो डेटा आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो टेबल क्रिएट कर देते हैं, ओके। सो मैं जस्ट यहाँ टेबल क्रिएट कर देता हूँ x के लिए, y के लिए, कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता, बट बिगिनिंग की वैल्यू यस मेरे पास है, x0 की वैल्यू 0 है, y0 की वैल्यू 1 है, क्लियर। अब आगे जाना है, कैसे जाना होगा, टेबल में यस प्लस h कर देंगे तो x मिल जाएगा, ठीक है। अब h क्या है मेरा 0.05, सो 0 में हम 0.05 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 0.05, ये हो गया हमारा x1। फिर अगेन 0.05 ऐड करो, क्या होगा 0.1, यस, अगेन 0.05 ऐड करो 0.15 होगा, ठीक है। अगेन इसमें 0.05 ऐड करो, क्या हो जाएगा 0.2, और यस डिमांड क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 0.1 एंड 0.2 फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 0.1 एंड 0.2, यानी कि 0.1 इसकी डिमांड की है और 0.2 इसकी डिमांड की है, उससे आगे डिमांड नहीं है, यानी कि बस यहाँ हमारा टेबल ख़त्म हो जाएगा, यहाँ नहीं जाना है आगे, समझ में आ रहा है। तो हमें 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप में एग्जाम्पल ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये दो डिमांडेड वैल्यू है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। बस अब तो क्या करना है, कुछ भी तो नहीं है ना, जो फॉर्मूला है रिपीटेडली वही यूज़ करो। सो चलो फर्स्ट स्टेप में जाते हैं हम, स्टेप 1, है ना। तो पहले मैं 0 के लिए ये फार्मूला लिख देता हूँ। सो 0 0 0 n इक्वल टू 0 लेंगे ना तो y1 की फार्मूला मिलेगी। सो y1 क्या होगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ,
y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ x0 y0। क्लियर। अब पहले मैं वैल्यू लिख देता हूँ। अब y0 क्या है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ वैल्यू लिख भी सकते हो। ये है x0, ये है x1, ये है x2, ये है x3 एंड फाइनली ये है x4, है ना। और यहाँ जो मिलेगा ये है हमारा y0, यहाँ मिलेगा y1, यहाँ मिलेगा y2, यहाँ मिलेगा y3 और यहाँ मिलेगा y4। सो y4 हमारा आंसर होगा। ठीक है। सो यस, y0 यानी कि हमारा है 1 प्लस h क्या है हमारा 0.05 इंटू एफ x0 क्या है हमारा 0, कॉमा y0 क्या है 1। बस अब कैलसी यूज़ कर लो, है ना। ओके। सो यस, फंक्शन क्या है वो यहाँ लिखा है, देखो एफ ऑफ एक्स वाई है तो एक्स प्लस वाई यानी कि दोनों का एडिशन होगा। सो यहाँ एफ ऑफ 0 1 क्या होगा 0 + 1 यानी कि 1, इसकी वैल्यू तो 1 है ना। तो 0.05 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0.05 तो होगा, और 0.05 में आप +1 ऐड करो तो 1.05 होगा। 1.05, कैलसी की जरूरत भी नहीं है, y1 मिल गया। ठीक है। सो वो वैल्यू हम कहाँ लिखेंगे y1 की, ये ब्लैंक स्पेस में। ठीक है। सो 1.05। अब सेकंड स्टेप में जा रहे हैं, यानी कि y2 फाइंड करेंगे विथ हेल्प ऑफ y1। सो यहाँ हो जाएगा y1 प्लस h इंटू एफ ऑफ x1 y1। अब y1 क्या था हमारा, यहाँ से ले लो 1.05 प्लस h तो अभी वही है इंटू एफ ऑफ x0 क्या है, सॉरी अब x1 y1, हाँ x1 y1। सो x1 क्या है हमारा 0.05 कोमा y1 क्या है 1.05, है ना। फॉर्मूला में लिखने में मिस्टेक ना हो जाए, ये थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ओके। यस। अब देखो फंक्शन क्या है कि एफ ऑफ एक्स वाई में क्या होगा एक्स प्लस वाई। फंक्शन बदलेगा, एग्जाम्पल बदलेगा, फंक्शन बदल जाएगा, बट यहाँ एडिशन है जस्ट। तो यहाँ ये दोनों का एडिशन करो, 1.05 प्लस 0.05 क्या हो जाएगा 1.1। यस। सो 1.1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से, या फिर कैलसी यूज़ करके भी कर सकते हैं। ओरली में ऐसे तो हो जाएगा, बट फिर भी कैलसी है तो क्यों दिमाग लगाए ना, थोड़ा लगाना पड़ेगा कभी कभी घिसने के लिए। 0.05 प्लस 1.05 इक्वल टू 1.1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से। सो मल्टीप्लाई बाई पाई 0.05 इक्वल टू, यहाँ तक आंसर मिल गया। इसमें जस्ट प्लस 1.05 कर दो, प्लस 1.05। सो हमारा आंसर है 1.105, 1.105। ठीक है। एक इसका डेटा मिला हमें y2 का, हाँ। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1.105। क्लियर। अब फिर से सेम मेथड बट y3 के लिए। सो इनपुट होगा हमारा y2 प्लस h इंटू एफ ऑफ x2 y2। सो y2 हमारा क्या है, ये अभी मिला 1.105 प्लस h तो अगेन वही है इंटू एफ ऑफ x2 y2। सो x2 क्या है हमारा 0.1, y2 क्या है 1.105। क्लियर। अगेन चलो कैलसी यूज़ कर लेते हैं। सो फंक्शन के हिसाब से ये दोनों का एडिशन होगा। ठीक है। सो 0.1 प्लस 1.105 इक्वल टू, ठीक है यहाँ तक हो गया। अभी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05 से। सो मल्टीप्लाई बाय 0.05 इक्वल टू, यहाँ तक हो गया। इसे इसमें ऐड करेंगे 1.105, 1.105। ठीक है। सो आंसर मिला 1.16525, 1.16525, सॉरी, है ना 525। ओके। सो इसको फिर से यहाँ लिख देते हैं। y3 की वैल्यू मिल गई, यानी कि 1.16525। क्लियर। ओके। लास्ट स्टेप में अब आ गए हम, है ना। एक आंसर तो मिल गया, दूसरा आंसर भी मिल जाएगा।
ठीक है। सो लास्ट स्टेप यूज़ कर लेते हैं y फॉर कैलकुलेशन के लिए। सो फॉर्मूला क्या बनेगी, इनपुट होगा हमारा y3 h इंटू एफ ऑफ x3 y3। अब y3 क्या है, यस अभी अभी मिला 1.16525 प्लस h अगेन वही है हमारा 0.05 इंटू एफ ऑफ x3 y3 यानी कि 0.15 एंड 1.16525। ठीक है, अब अगेन कैलसी यूज़ कर लेते हैं। सो करना क्या होगा हमें, यस ये दोनों का एडिशन, हाँ। सो 0.15 प्लस 1.16525 इक्वल टू, बट याद रहे हर एक एग्जाम्पल में एडिशन नहीं होगा, हाँ। फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ एक्स प्लस वाई है इसलिए हम एडिशन कर रहे हैं। अगर फंक्शन बदलेगा तो प्रोसेस लिटिल बिट बदलेगी, है ना। ओके, सो ये हो गया। अभी मल्टीप्लाई बाय 0.05 कर देते हैं। सो मल्टीप्लाई बाय 0.05 इक्वल टू, और उसमें ऐड कर देते हैं 1.16525। So finally we got the answer is 1.23 10125 1.23 यस, और ये हम रख देंगे यहाँ, ठीक है। y4 की वैल्यू है 1.23 10125। क्लियर। सो ये है आंसर। अब फाइनल लिखेंगे कैसे, देयरफॉर y.1 इज एंड y.2 इज। अब 0.1 क्या मिला, ये डिमांडेड था ना, 0.1 पे क्या मिला हमें 1.105 एंड 0.2 पे क्या मिला 1.2310125। यस दैट इज द आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना। सो बहुत सिंपलेस्ट मेथड है यूलर्स मेथड। और भी प्रैक्टिस एग्जाम्पल आप कर सकते हो इन केस ऑफ एनी क्वेरी, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ओके, और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने सर्कल में मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट मेथड के साथ।